मित्रों, भारत में शेषनाग 150 ड्रोन पर तेजी से काम चल रहा है। ये ड्रोन एक भारतीय कंपनी बना रही है और सऊदी अरब में हुए एयर शो के दौरान इसकी पहली झलक दुनिया ने देख भी ली। मित्रों, इस ड्रोन की रेंज यानी फासला तय करने की क्षमता 1000 किलोमीटर है और इसके साथ 40 किलोग्राम तक का विस्फोटक भेजा जा सकता है। यानी इस ड्रोन की फायर पावर भारत की नाग और ध्रुवास्त्र जैसे टैंक रोधी मिसाइलों जितनी है। शेषनाग नाम का ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक अपने टारगेट का पीछा कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर सैटेलाइट से जीपीएस सिग्नल ना भी मिले तब भी ये ड्रोन अपने टारगेट की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हमने डीएनए के 6 मार्च के संस्करण में आपको मिसाइल जैमिंग तकनीक के बारे में बताया था। शेषनाग की जीपीएस के बिना उड़ने की क्षमता इसे सिग्नल जैमिंग के खिलाफ एक कवच देती है। मित्रों, यूक्रेन से लेकर वर्तमान ईरान के युद्ध तक ड्रोन के सामरिक महत्व को दुनिया ने समझ लिया है। ईरान के युद्ध में तो हालात ऐसे हो गए कि ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिकी सेना को यूक्रेन के सैन्य हल्कों की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ईरान की तकनीक पर आधारित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि भारत अपनी ड्रोन क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। भारतीय सेना ने तो थल सेना की हर बटालियन में एक अश्नी नाम का प्लाटून भी तैनात किया है। इस प्लाटून के जवानों को निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन्स को चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। मित्रों, ड्रोन्स के जरिए हमला करने के साथ साथ भारत ने ड्रोन से बचाव करने की क्षमता हासिल करने की तरफ भी अब कदम बढ़ा दिए। डीएनए मित्रों, वर्तमान ईरान युद्ध में अपनी एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, जब एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स हमला करते हैं और अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाते हैं। सामरिक भाषा में इस रणनीति को स्वार्म कहा जाता है, जिसका मतलब है एक साथ बहुत सारे ड्रोन दागना। ज्यादा तादाद में होने की वजह से हवाई रक्षा प्रणाली सभी ड्रोन्स को गिरा नहीं पाती और कुछ अपने टारगेट को बर्बाद कर देते हैं। इसी किस्म के खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना के लिए यम नाम का एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अब हम आपको इसी सिस्टम से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, यम सिस्टम को भी भारत में ही तैयार किया गया है और 5 मार्च को इसका पहला टेस्ट भी पूरा किया जा चुका है। इस सिस्टम का एक रॉकेट लॉन्चर एक ही समय में 10 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। हवा में उड़ते हुए ड्रोन से जब रॉकेट टकराता है तो उस वक्त रॉकेट की गति तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी रॉकेट लगने के बाद दुश्मन के ड्रोन के परखच्चे उड़ना तय है। यम सिस्टम के रॉकेट 4 किलोमीटर दूर तक किसी भी छोटे या बड़े ड्रोन को रोक सकते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लागत। यम सिस्टम के एक रॉकेट की लागत सिर्फ 80,000 रुपए है। आप इस फैक्टर को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो सोंगा ड्रोन दागे थे उनकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और ऐसे ड्रोन को सिर्फ 80,000 रुपए की लागत से यम सिस्टम तबाह कर देगा।